हेलो एवरीवन, मैं प्रेम सागर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आज है आरआरबी ग्रुप डी 2026 की जो भर्ती चल रही है उसमें आज हम दूसरी क्लास करने वाले हैं और आज की क्लास में हम बात करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट, बैठकी व्यवस्था के सवालों को सॉल्व करने का इतना शानदार गजब का कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा बाबू भैया कि आज तक आपको पूरे यूट्यूब पर किसी ने सिखाया ही नहीं होगा। और यकीन मानिएगा डियर फ्रेंड्स, इस क्लास को देखने के बाद आप सीजीएल लेवल तक के सवालों को एक ही बार में बिना पेन उठाए सॉल्व करना सीख जाओगे। पर पूरा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान से समझना पड़ेगा और पूरी क्लास को ईमानदारी के साथ देखना पड़ेगा। तो चलिए ज्यादा देरी न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और बेहतर अंदाज में चीजों को आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। तो देखो बाबू भैया, आज हम जो सीखने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी 2025 की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उन सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हमने यहाँ पर रखा है और एक ही क्लास में बढ़िया तरीके से सिखाने का प्रयास करेंगे। देखो आपके सामने ये रहा सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल। तो सिटिंग अरेंजमेंट जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो हम जो है किसी गोले में बैठ जाते हैं, सर्कल में बैठ जाते हैं, और एक जो होता है हम रो वाइज बैठ जाते हैं। ठीक है, तो हम दोनों टाइप के हर एक टाइप के सवाल को यहाँ पे रखे हैं, बढ़िया तरीके से सिखाएंगे, ध्यान से समझो। यहाँ पर देखो कह रहा है कि ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। एक सवाल एकदम धीरे धीरे बताएंगे जिससे मेरा हर एक भाई बहन सीख सके। देखो कह रहा है कि वृत्ताकार, वृत्ताकार का मतलब है कि सर्कल में व्यक्ति जो है वो सर्कल में बैठे हैं। ठीक है, अब देखो कह रहा है केंद्र की ओर, केंद्र की ओर का मतलब है कितने लोग हैं, पहले ये काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। वो ऐसे सर्कल में बैठे हैं जिसको हम ऐसे बना देते हैं कि ये 6 लोग हैं, ऐसे सर्कल में बैठे हैं। केंद्र की ओर का मतलब है कि सभी लोग अंदर की तरफ मुख करके बैठे हैं। ये इतनी बात यहाँ तक है। ठीक है, यहाँ तक बैठे हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कह रहा है कि बी सी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। मेरा सिर्फ एक पॉइंट याद रख लो, सवाल आपसे बन जाएगा। ये जो पहला व्यक्ति आता है ना, ये पहला व्यक्ति, इसी पहले व्यक्ति को बैठाने में पूरी मशक्कत है। अगर ये पहला व्यक्ति सही जगह पे बैठ गया तो सवाल हमारा बन जाएगा। तो उस पहले व्यक्ति को कहाँ पे बिठाएंगे, मेरा ये जहाँ पे पॉइंटर है याद रखना, ये पॉइंट है, यहीं पर आप पहले व्यक्ति को बैठाओगे। तो ये कह रहा है कि बी जो है वो बी सी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। ये जो बी है ना वो यहाँ पे है, ये सी के दाईं तरफ से है। सब लोग अंदर की तरफ देख रहे हैं, तो देखो इनका मुख अंदर की तरफ है, इसका मतलब जो आपका दाया होगा वही इनका दाया होगा। इसका मुख आपकी विपरीत है, मतलब जो आपका दाया होगा वो इनका बाया होगा, क्योंकि आपके उल्टा है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि बी जो है वो सी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। सी का दाया मतलब बी का बाया। तो 1 2 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी। अब देखो पहला दूसरा तीसरा, सी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। कह रहा है सी जो है ए के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। ये जो सी है ना, ए का बाया मतलब सी का दाया, तो 1 2 हो जाएगा, ए यहाँ पे हो जाएगा। देखो सी जो है ए के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। कह रहा है कि एफ जो है डी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। एफ जो है वो डी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। तो एफ को हम कहाँ बिठा सकते हैं, एफ को कहाँ पे बिठा सकते हैं, डी के दाईं ओर से। अगर डी को यहाँ रखते हैं तो पहला दूसरा तीसरा हो जाएगा ना। देखो एफ जो है, एफ अगर हमने कहा कि यहाँ पर डी है, डी के दाईं ओर से पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पर एफ हो सकता है। तो अब यहाँ पे मामला घबरा जाएगा। तो कॉन्सेप्ट यही पर समझाने के लिए हमने उल्टा बताया कि जिससे आपको समझ आ जाए। याद रखिएगा, हमेशा आपको 2 फिगर बनाना है, एक फिगर पर काम नहीं करना है, नहीं तो एग्जाम हॉल में आपका टाइम ज्यादा जाएगा। तो बी को तो आपने सही जगह सेट किया था, सी को सही जगह सेट किया था, ए को सही जगह सेट किया था। देखो डी के दाईं ओर से है ना, एफ जो है डी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पे है, पहला दूसरा तीसरा हो गया। हमने कहा डी जो है डी के दाईं ओर से पहला दूसरा तीसरे स्थान पर कौन हो जाएगा, एफ हो जाएगा। बात समझ आई, यहाँ पे बात समझ आई ना। आगे देखो कह रहा है कि डी ई के ठीक बाईं ओर बैठा है। ये जो डी है ना, ई के ठीक बाईं ओर, तो अब इसके दोनों पास तो जगह नहीं है, मतलब पहला फिगर कट गया।
ये ई के ठीक बाईं ओर बैठा है, ई के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, डी बैठा है। अब देखो कह रहा है कि ई के बाईं ओर से गिने जाने पर, ई अंदर की तरफ देख रहा है तो इसका बायां हो जाएगा। बाईं ओर से गिने जाने पर ई और बी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो ई यहाँ है, बी यहाँ पर, ई और बी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, एक व्यक्ति बैठा है। कौन बैठा है, डी बैठा है। तो एक व्यक्ति है, एक कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है और यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला, निष्कर्ष क्या निकला, सिर्फ 2 बातें याद रखना। पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि जब भी व्यक्ति आएगा सबसे पहले व्यक्ति को यहीं पर बिठाएंगे जहां पे हमारा ये पॉइंटर है, इस बात को याद रखिएगा। अब दूसरा पॉइंट हमने क्या बताया है कि एक फिगर पर काम नहीं करना, फिगर आपको बनाना है 2। ये 2 पॉइंट याद रखना, सवाल 99% आपका सॉल्व हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे, सवाल ज्यादा है तो स्पीड से सॉल्व कीजिएगा। देखो कितने लोग हैं, 7 लोग हैं, तो ए बी सी डी ई एफ जी मतलब 7 लोग हैं। तो हमने कहा बाबू भैया 7 लोग हैं, तो हमने 6 हो गया, एक हमारा 7 हो गया। अब देखो अंदर की ओर मुख करके बैठे हैं, हमने कहा ठीक है अंदर की तरफ मुंह करके बैठे। कह रहा है एफ के दाईं ओर से गिने जाने पर एफ और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो एफ को बिठाएंगे कहाँ, यहाँ पे बिठाते हैं। एफ के दाईं तरफ से गिने जाने पर एफ और सी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि सी के दाईं ओर से गिने जाने पर, तो सी का दाया किधर होगा सर, इस साइड होगा। क्यों, क्योंकि उसका अंदर है मुख। सी के दाईं ओर से गिने जाने पर सी और ए के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो ए को यहाँ पे बिठाएंगे, एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति। सी और ए के बीच कितने व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति बैठे हैं। देखो कह रहा है एफ के दाईं ओर से गिने जाने पर एफ और जी के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं। एफ के दाईं ओर से गिने जाने पर, पहला, दूसरा, तीसरा, एफ के दाईं ओर से गिने जाने पर एफ और जी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, पहला, दूसरा, 3 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, देखो कह रहा है कि ई जो है डी के बाईं ओर बैठा है, ई जो है डी के बाईं ओर बैठा है, तो यहाँ तो बैठ नहीं सकता। ई जो है वो डी के किस साइड है, बाईं ओर बैठा है। कह रहा है कि डी के दाईं ओर से गिने जाने पर डी और एफ, तो देखो डी के किस साइड से गिने जाने पर, दाईं ओर से, तो दाया तो इधर को जाएगा। तो यहाँ तक डी के दाईं ओर से गिने जाने पर डी और एफ के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3 4, कितने व्यक्ति बैठे हैं, 4 व्यक्ति बैठे हैं। 4 ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है और यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो एग्जाम हॉल में इस तरीके से सवाल आपको करना है। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखो यहाँ पर कह रहा है कि एक मेज पर बैठे हैं, कितने लोग हैं, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 लोग हैं। चलो बाबू भैया 6 लोग को हमने बना दिया कि 6 लोग बैठे हैं। कैसे बैठे हैं, केंद्र की ओर मतलब अंदर की तरफ मुंह करके सभी लोग बैठे हैं। यहाँ पर उसने कहा एन, एन जो है, एन एल और एम दोनों का निकटतम पड़ोसी है, तो एन जो है एल और एम, देखो एल इधर हो गया, एम इधर हो गया, तो हमें नहीं पता एल इधर है कि एम इधर है। हमने कहा 2 फिगर बना लो, 2 फिगर बना लो, मामला खत्म हो गया। ये जो एन है ना, अब की बार देखो एल को हमने इधर किया था, अब की बार हमने एल को इधर कर दिया, एम को इधर कर दिया, हो गया काम। अब देखो आगे चलते हैं। कह रहा है दोनों का निकटतम पड़ोसी है। कह रहा है जे एल के ठीक बाईं ओर बैठा है, जे जो है एल के ठीक बाईं ओर, एल के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, जे बैठा है। तो एल के ठीक बाईं ओर एन है, ये तो नहीं है, केवल एक फिगर आपका बचा ना, आगे पढ़ो। देखो कह रहा है के जो है एन के दाईं ओर कितने स्थान पर है, तीसरे स्थान पर बैठा है। कौन है के, एन का दाया, पहला, दूसरा, तीसरा, कौन बैठा है बाबू भैया, के बैठा है। के जो है एन के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। कह रहा है कि जब एम के बाईं ओर से गिना जाता है, जब एम के बाईं ओर से गिना जाता है, इस साइड से गिना जाता है, तो जे और एम के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, जे यहाँ पर है, एम यहाँ पर है, एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, कितने व्यक्ति बैठे हैं, 2 व्यक्ति बैठे हैं। 2 कहाँ पे दिया गया है बाबू भैया, ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है और यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एक भी प्रश्न में दिक्कत नहीं होगा, समस्या नहीं होगा, परेशानी नहीं होगा और पूरी क्लास आप देख कर जाइएगा। यहाँ से सिटिंग अरेंजमेंट के कम से कम 3 से 4 प्रश्न, कम से कम 3 से 4 प्रश्न आपकी ग्रुप डी की परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो इसलिए हम टॉपिक वाइज चीजें आपको करा रहे हैं, तो आप सभी लोग अच्छे तरीके से सीख लीजिए, ठीक है। हाँ, और ये जो है टॉपिक वाइज क्लास जो है 10 क्लास में
कंप्लीट आपको हम जो है रीजनिंग सिखा देंगे और 28 प्लस नंबर आपको दिला देंगे। आपके भाई का आपसे ये प्रॉमिस है। डेली की जो है ये 7 AM पर क्लास चलेगी, याद रखिएगा 7 AM पर क्लास चलेगी। तो जहां कहीं पर भी रहा कीजिएगा 7 AM पर आप जुड़ जाइएगा, ठीक है, सुबह में। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। कितने लोग बैठे हैं सर जी, कितने लोग बैठे हैं बाबू भैया? 7 व्यक्ति बैठे हैं। अच्छा 7 व्यक्ति बैठे हैं तो ये हो गया 4, ये हो गया 6, एक हो गया 7। हमने कहा केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। कह रहा है एल के दाएं से गिने जाने पर, मतलब एल को यहाँ पे बिठा दो। एल के दाएं से गिने जाने पर एल और डी के बीच जो है 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, एल और डी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? 3 व्यक्ति बैठे हैं। कह रहा है के बाएं से गिने जाने पर के और आई, इसको आप आई बना लीजिएगा, ठीक है। के और आई के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो के और आई तो नहीं बिठा सकते, तो आगे पढ़ लो ना। ये देखो कह रहा है कि बी जो है डी के ठीक दाएं बैठा है। बी जो है डी का ठीक दायां, मतलब इस साइड हो जाएगा। बी डी के ठीक दाएं बैठा है। हाँ, अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि इस सवाल में हमें करना क्या है। देखो उसने बोला है, यहाँ पे लाइन एक दी गई थी, उसने क्या कहा है, के जो है के बाएं से गिनने पर के और आई के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं। के बाएं से गिनने पर के और आई के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं। अगर हमने के को यहाँ पे बिठाया, अगर के को हमने यहाँ पर बिठाया तो के बाएं से गिनने पर 1 2 3, के और आई के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? 3 व्यक्ति बैठे हैं। आपके दिमाग में विचार आएगा के को यहाँ बिठा सकते हैं, तो 1 2 3 यहाँ पे नहीं हो जाएगा, इसलिए के को हमने यहाँ पर बिठाया है, ठीक है। अब आगे देखो सॉरी डियर, कह रहा है के जे जो है एल के साथ साथ आई का भी निकटतम पड़ोसी है। ये जो जे है ना, एल के साथ साथ, ये जो जे है एल के साथ साथ आई का भी निकटतम पड़ोसी है। तो अब आई के साथ हो गया। कह रहा है कि सी के बाएं से दूसरा कौन है? सी के बाएं से दूसरा कौन है? तो इतने लोग थे, एक ही जगह बचा, मतलब यहाँ पे सी है। तो सी के बाएं से दूसरा, ये पहला व्यक्ति, ये दूसरा व्यक्ति, कौन बैठा है? जे बैठा है बाबू भैया। जे ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है मित्र, और यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। किसी को भी दिक्कत होगी, समस्या होगी, परेशानी होगी तो पूछिएगा जरूर, ठीक है। चलो अगले प्रश्न पर चले। देखो अगला प्रश्न आपके सामने है, कितने लोग बैठे हैं? काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं। कैसे बैठे हैं? वृत्ताकार मेज में। कैसे बैठे हैं? केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो कितने लोग हैं? 7 लोग हैं, हमने बना दिया बाबू भैया। ये 6 हो गया, एक 7 हो गया, सभी लोग अंदर की तरफ देख रहे हैं। कह रहा है आपसे कि x के दाएं से गिनने पर, तो x को हमने यहाँ पे बिठा दिया। x के दाएं से गिनने पर x और w के बीच 2 व्यक्ति हैं। अब पहला व्यक्ति दूसरा व्यक्ति हो गया। आगे चलते हैं, w के दाएं से गिनने पर w और m के बीच जो है केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो w के दाएं, पहला दूसरा, एम, डब्ल्यू और एम के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। आगे चलते हैं, कह रहा है कि एक्स के दाएं से गिनने पर एक्स और एन के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं। एक्स के दाएं से गिनने पर पहला दूसरा तीसरा, एक्स और एन के बीच कितने व्यक्ति हैं? 3 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है पी वाई के ठीक बाएं बैठा है। पी जो है वाई का ठीक बाया है, तो यहां पर तो बैठ नहीं सकता। ये जो पी है ना, ये वाई के ठीक बाएं बैठा है। आगे देखो कह रहा है कि ओ के बाएं से तीसरा कौन है? तो यहाँ पर तो ओ को हमने अभी बिठाया ही नहीं, एक प्लेस बचा है, उसे ओ को बिठा देते हैं। ओ के बाई तरफ से पहला दूसरा तीसरा, तो ओ के बाई तरफ से तीसरे स्थान पर कौन बचा है? वो बैठा है भाई साहब, वाई बैठा है। वाई, वाई ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है मित्र, और यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब तो नहीं है दिक्कत किसी को? चलो बहुत अच्छी बात है बाबू भैया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखो हर एक सवाल को हमने टाइप वाइज, चैप्टर वाइज रखा है, एकदम लेवल वाइज रखा है, तो बस आप ध्यान से समझते हुए चलो, ठीक है। अपनी सवाल पढ़ा कैसे जाता है जानते हो? अपनी कॉपी उठाओ, वीडियो चल रहा है ना, तो वीडियो को एक बार रोको, खुद से बनाने का प्रयास करो, ना आए तो तुरंत सॉल्यूशन देखो, इस तरीके से करना है। और ये हर एक सवाल आपका आरआरबी ग्रुप डी 2025 का प्रीवियस ईयर लेटेस्ट सवालों को हमने उठाया है, जो अभी हाल फिलहाल में आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप रेलवे की ही तैयारी कर रहे हो
वरन आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो पूरी क्लास को ध्यान से देखते हुए जाओ। देखो यहाँ पर कितने लोग हैं, 7 लोग हैं। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं। कैसे बैठे हैं, वृत्ताकार मेज में हमने बनाया बाबू भैया। देखो 7 लोग हैं, 6 लोग, एक हमारा 7 लोग हो गया। कह रहा है कि बी जो है सी के ठीक दाएं बैठा है, तो बी यहाँ पे बैठा, सी के ठीक दाएं यहाँ पे बैठा है। कह रहा है बी के बाएं से गिनने पर बी और ई के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो बी के बाएं से गिनने पर पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ पर ए हो गया। बी के बाएं से गिनने पर बी और ए के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, 3 व्यक्ति बैठे हैं। आगे चलते हैं। कह रहा है कि सी के बाएं से गिनने पर सी और डी, सी के बाएं से गिनने पर 1 2 3 गिनने पर 3 लोग बैठे हैं, तो सी के बाएं से गिनने पर सी और डी के बीच कितने लोग बैठे हैं, 3 लोग बैठे हैं। यहाँ पर देखो कह रहा है जी जो है एफ के ठीक दाएं बैठा है, जी जो है एफ के ठीक दाएं बैठा है। तो अब यहाँ पर बैठेगा कहाँ, यहाँ पे जी को यहाँ बिठाइए या यहाँ पे, ये जो जी है ना एफ के ठीक दाएं है, तो जी को यहाँ पे बिठा दो, एफ को यहाँ पे। जी जो है एफ के ठीक दाएं बैठा है। आगे चलते हैं। देखो यहाँ से कह रहा है कि सी के दाएं से गिनने पर, सी के दाएं से गिनने पर, सी के दाएं से गिनने पर सी के दाएं से गिनने पर ए और सी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, ए और सी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति। कितने व्यक्ति बैठे हैं, 3 व्यक्ति बैठे हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं डियर फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, आप इसका जवाब देने का प्रयास कीजिए। देखो कह रहा है कि ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर जो है केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। कितने लोग हैं, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 लोग हैं। हमने बनाया बाबू भैया, 6 लोगों को बना दिया, ये आपके 6 लोग हो गए। सभी लोग सेंटर की तरफ मुख करके बैठे हैं। देखो कह रहा है कि डी जो है बी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। इस डी को कहां बिठाएंगे, यहाँ पर। ये बी के बाया मतलब बी का दाया, तो पहला दूसरा, यहाँ पे बी हो गया। बी के बाई ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। कह रहा है ई जो है एफ के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, ई जो है एफ के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। अब यहाँ पर जरूरत पड़ेगी आपको, देखो एक लाइन और देखो। कह रहा है कि सी जो है डी के ठीक दाएं बैठा है, सी जो है डी के ठीक दाएं बैठा है, सी जो है डी के ठीक दाएं बैठा है। अब पुरानी लाइन पे चलते हैं। उसने क्या बोला है, ई जो है एफ के बाएं से, ई जो है एफ के दाएं से दूसरे स्थान पर है। एफ के दाएं से, तो ई को कहां बिठाएंगे, ई जो है एफ के दाएं से। अगर ई को यहाँ पे बिठाते हैं तो एफ यहाँ पे हो जाएगा। एफ के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। कह रहा है कि ए के ठीक बाएं कौन बैठा है, तो ए अभी बैठा कहाँ है सर, सभी लोग तो सीट फुल हो गई, ए हो गया। तो ए के बाएं कौन बैठा है, तो बाया इस साइड हो जाएगा। तो ए के बाई साइड कौन हो जाएगा, एफ हो जाएगा। एफ जो है ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है डियर फ्रेंड्स, और यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आई, किसी को दिक्कत समस्या परेशानी तो नहीं है। चलिए अब आगे के सवाल देखो, यहाँ पर क्या कह रहा है। जब व्यक्ति आपके सामने पंक्ति में बैठे हो तो सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं, वही बेसिक मेथड है। बेसिक मेथड से सवालों को बढ़िया तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो कह रहा है कि 7 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं, 7 व्यक्ति हैं। कैसे बैठे हैं, उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। कैसे बैठे हैं, पंक्ति में बैठे हैं। तो चलो बाबू भैया 7 लोग हैं, हमने बनाया 1 2 3 4 5 6 7। आपको नहीं पता कौन कहाँ बैठा है ना, तो 2 फिगर बना लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 बना दिया। आगे हम पढ़ते हैं। देखो कह क्या रहा है, कह रहा है कि ए के दाएं केवल 5 व्यक्ति बैठे हैं। तो ए के दाएं केवल 5 व्यक्ति बैठे हैं, तो अगर ए को हम यहाँ पे रखते हैं तो 1 2 3 4 5, ए के दाएं केवल कितने लोग बैठे हैं, 5 लोग बैठे हैं। देखो 1 2 3 4 5 बैठे हैं। अच्छा सर, कह रहा है कि बी के बाएं 5 व्यक्ति बैठे हैं, तो अगर बी को यहाँ पे बिठाते हैं तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा। आगे देखो कह रहा है कि एफ जी और ई का तत्काल पड़ोसी है। एफ जो है जी और ई का तत्काल पड़ोसी होने का मतलब है कि ये जो एफ है ना, जी और ई के बीच में बैठा है। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि ये जो एफ है ये जी इस साइड है या इस साइड है। तो चलो इनको हम सेट करते हैं। यहीं पर 3 प्लेस है, यहीं पर सेट करते हैं। एफ हो गया, जी हो गया, ई हो गया। अब देखो यहाँ पर ए है, यहाँ पर आपका कौन बैठा है, एक लाइन पे बी बैठा है। यहाँ पर हमने देखो एफ को इधर यहाँ बीच में रखा, ई को इधर कर दिया और बाबू भैया जी को इधर कर दिया। अब देखो कह रहा है
उसने कहा सी जो है ई के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। सी जो है ई के बाएं से दूसरे स्थान। ओ बाबू भैया, हमने क्या कहा? हमने क्या कहा? यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है बाबू भैया, थोड़ा सा गड़बड़ है। एक चीज समझो, थोड़ा सा गड़बड़ है। कितने लोग बैठे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे ई गड़बड़ हो गया, यहाँ पे ए गड़बड़। एक बात हो गई है, एक चीज यहाँ पे आपको सही करना पड़ेगा। कितने लोग थे? 7 लोग थे, है ना? तो 7 लोग थे, हमने एक को यहाँ से हटा दिया। कह रहा है कि सी जो है ए के, सॉरी डियर, सी जो है ई के बाएं से दूसरे स्थान पर है। ई के बाएं से, तो सी यहाँ पे बैठ सकता है, यहाँ पे तो जगह नहीं है। कह रहा है कि जी के बाएं कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो जी के बाएं कितने व्यक्ति बैठे हैं? 1 2 3 4। तो जी के बाएं कितने व्यक्ति बैठे हैं? 4 व्यक्ति बैठे हैं। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो कभी भी सवाल आता है, एक फिगर पर काम मत कीजिएगा, 2 फिगर बना लीजिएगा, क्योंकि एग्जैक्ट ना आपको पता है कि व्यक्ति कहाँ बैठा है, ना हमें पता है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, ध्यान से समझना। कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं। एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। चलो बाबू भैया बिठाते हैं। कितने लोग हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं। अच्छा, दूसरा फिगर बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं। देखो, कह रहा है कि डी के दाएं केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो दाया किधर होगा? क्योंकि उत्तर की तरफ मुख है, यहाँ पे डी के दाएं केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। चलो बहुत अच्छी बात है। डी और जी के बीच केवल 2 लोग बैठे हैं, तो इधर तो जी बैठ नहीं सकता क्योंकि एक व्यक्ति हो जाएगा। तो डी और जी के बीच देखो, एक व्यक्ति 2 व्यक्ति को हमने बैठा दिया। ठीक है, देखो कह रहा है ई और एफ के बीच केवल 2 लोग बैठे हैं। ई और एफ के बीच केवल 2 लोग बैठे हैं। अभी इस लाइन को छोड़ते हैं, यहाँ पे देखो कह रहा है एफ जो है डी के ठीक बाएं बैठा है। एफ जो है डी के ठीक बाएं बैठा है। चलो, हमने यहाँ पर जी को बिठाया था, हमने यहाँ पर पीछे से तीसरे नंबर पे डी को बिठाया था, ये आपका एफ हो गया। उसने क्या बोला है? यहाँ पर एक लाइन बोला है, ई जो है ई और एफ के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। ई और एफ के बीच, अगर ई को हमने यहाँ पर सेट किया तो ई और एफ के बीच 2 व्यक्ति हो जाएंगे। ई और एफ के बीच 2 व्यक्ति हो जाएंगे। देखो, कह रहा है कि एन जो है एम के ठीक दाएं बैठा है। एन जो है एम के ठीक दाएं बैठा है, मतलब ऐसे। तो ऐसे जगह कहां पड़ रहा है? तो यहाँ पर तो जगह नहीं पड़ रहा है सर। एन जो है एम के ठीक दाएं बैठा है। पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर, पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? इस वाले व्यक्ति की बात कर रहा है। तो यहाँ पर कितने लोग थे सर जी? यहाँ मिस कौन सा हुआ है? कौन मिस हुआ है? आप बोलोगे सर जी एल मिस हुआ है, क्योंकि बाकी सभी लोग तो बैठे हैं। एल जो है कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है डियर फ्रेंड्स। और कभी भी ऐसा प्रश्न आता है तो 2 फिगर बना के कीजिएगा, सवाल आपसे बन जाएगा। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं, ध्यान से समझना। देखो, अगला प्रश्न आपके सामने है। कितने लोग बैठे हैं? काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं। कैसे बैठाना है? पंक्ति में बिठाना है। 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं। आगे पढ़ते हैं। देखो, कह रहा है कि डी के बाईं ओर जो है कोई नहीं बैठा है, तो मतलब डी यहाँ पे बैठा है। आगे देखो, डी और सी के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं, तो 1 2 3 4 हो जाएगा। कि डी और सी के बीच कितने लोग? 4 लोग बैठे हैं। ये देखो, कह रहा है कि वाई के दाएं केवल 3 लोग बैठे हैं, तो वाई के दाएं 1 2 3, मतलब वाई यहाँ बैठा है, वाई के दाएं 3 लोग बैठे हैं। ठीक है, देखो कह रहा है एक्स जो है ए के ठीक बाएं बैठा है। एक्स जो है वाई के ठीक बाएं बैठा है। तो क्या बोला? एक्स जो है ए के ठीक बाएं, तो एक्स को हमने यहाँ पे बिठाया तभी तो ठीक बाएं बैठेगा, क्योंकि 2 स्थान एक जगह पे नहीं मिल रहा था। अब देखो, ये कह रहा है कि डब्ल्यू वाई का तत्काल पड़ोसी नहीं है। डब्ल्यू यहाँ नहीं बैठ सकता क्योंकि वाई का तत्काल पड़ोसी नहीं है, तो डब्ल्यू यहाँ पे बैठेगा। डब्ल्यू के बाएं तीसरा कौन है? पहला, दूसरा, तीसरा। तो डब्ल्यू के बाएं तीसरा कौन व्यक्ति है? वाई भाई साहब है। वाई भाई साहब ऑप्शन नंबर सेकंड में दिए गए हैं डियर फ्रेंड्स, और यही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये देखो बाबू भैया, यहाँ पर लिख कर दे दिया कि कितने व्यक्ति हैं? 7 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? 7 व्यक्ति हैं। उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। चलो बिठाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं, है ना? अब देखो, कह रहा है कि डी के बाएं, क्या बोल रहा है? कि डी के बाएं केवल ए बैठा है। तो डी के बाएं केवल ए बैठा है। आप बोलोगे सर जी आपको कैसे पता कि यही बाया है? याद रखिएगा, अगर व्यक्ति उत्तर की तरफ मुख करके बैठा है तो जो आपका दाया होगा वही इन लोगों का भी दाया होगा।
ठीक है। चलो यहाँ पर कह रहा है ए और सी के बीच केवल 4 व्यक्ति हैं, तो 1 2 3 4 व्यक्ति हैं। ए और सी के बीच कितने व्यक्ति हैं? 4 व्यक्ति बैठे हैं। यहाँ पर देखो कह रहा है जी और एफ के बीच केवल बी है, तो जी और एफ के बीच केवल बी है। तो अब इसका मतलब है कि जी और एफ के बीच केवल कौन बैठा है? बी। तो 3 सीट एक स्थान पे होनी चाहिए, तो यहाँ है। हमने कहा बी यहाँ हो गया, एफ इधर हो गया और जी इधर हो गया। तो हमें तो नहीं पता, तो एफ इधर हो सकता है और जी आपका इधर हो सकता है। ठीक है। हाँ, आगे देखो कह रहा है कि जी सी का तत्काल पड़ोसी नहीं है। जी सी का तत्काल पड़ोसी नहीं है, मतलब यहाँ पर ये ऊपर वाला काम नहीं चलेगा। डी यहाँ पे हो गया, ए यहाँ पे हो गया, बी यहाँ पे हो गया, एफ हो गया, सी हो गया। तो जी के दाएं कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो जी कहाँ है सर जी? जी यहाँ पे है। जी के दाएं कितने लोग बैठे हैं? 1 2 3 4 व्यक्ति बैठा है। तो जी के दाएं कितने व्यक्ति बैठे हैं? 4 व्यक्ति बैठे हैं। 4 जो है किस ऑप्शन में है? फर्स्ट में दिया गया है डियर फ्रेंड्स, और यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, हो रही है किसी को दिक्कत? नहीं होनी चाहिए। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखो अगला प्रश्न है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 6 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? 6 व्यक्ति हैं। तो चलो कैसे बैठे? उत्तर दिशा की ओर। चलो बनाते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 लोग हैं, है ना? 6 लोग हैं। अब इसको हमें क्या करना है? देखो कह रहा है ए ई के ठीक दाएं बैठता है। ए जो है ई के ठीक दाएं बैठता है। तो अब इसमें आपको करना है, क्योंकि आपको नहीं पता कितने लोग हैं कि कैसे बैठे हैं, तो बनाओ 2 3 4 5 6। हमेशा याद रखिएगा 2 3 फिगर एक्स्ट्रा बना लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे बनाते हैं सर जी। 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब चलो इस सवाल को बढ़िया तरीके से सॉल्व करते हैं। ध्यान से समझो। देखो कह रहा है ए जो है ई के ठीक दाएं बैठता है। ए जो है ई के ठीक दाएं बैठता है। अगर ई पहले नंबर पे था तो ए दूसरे नंबर पे था। ई दूसरे नंबर पे था तो ए जो है तीसरे नंबर पे था। ई तीसरे नंबर पे था तो ए चौथे नंबर पे था। ई चौथे नंबर पे था तो ए पांचवें नंबर पे था। ठीक है, बात समझ आई? आगे पढ़ते हैं। उसने कहा है बी ई के बाएं से चौथे स्थान पर बैठता है। बी जो है ई के बाएं से चौथे स्थान पर, तो यहां पर नहीं जाएगा, यहां पर नहीं जाएगा, यहां पर नहीं जाएगा। अब तो मामला गबड़ा गया। एक फिगर और बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनेगा? वो ऐसे देखो 1 2 3 4 5 6 हो गया। यहाँ पर ए भाई साहब हो गया और यहाँ पर आपका ई हो गया। तो ई के बाएं से चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ई के बाएं से चौथे स्थान पर कौन बैठता है? बी बैठता है। तो बाकी की फिगर आप काट सकते हो। यहाँ पर कौन बैठा है? बी बैठा है। आगे पढ़ो। देखो कह रहा है बी और एफ के बीच केवल एक व्यक्ति बैठता है। तो बी और एफ के बीच केवल एक व्यक्ति बैठता है। अब देखो उसने क्या बोला? सी जो है एफ के ठीक बाएं बैठता है। सी जो है एफ के ठीक बाएं बैठता है। एफ के ठीक बाएं कौन बैठा है? सी। यहाँ पर देखो कह रहा है डी जो है ए के बाएं से दूसरे स्थान पर। डी जो है ए के बाएं से दूसरे स्थान पर, पहला दूसरा, डी जो है ए के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठता है। ये देखो कह रहा है कि दिए गए विन्यास के आधार पर निम्नलिखित में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है, एक चौथा अलग है, उसी को खोजना है। तो एफ डी दिया गया है, मतलब एफ डी एक साथ है। और उसने क्या दिया है? डीई दिया है, तो डीई एक साथ बैठा है। सी एफ दिया है तो सी एफ एक साथ बैठा है। उसने बी ए दिया है तो बी और ए एक साथ नहीं बैठा है, सबसे अलग यही है, बाकी 3 एक साथ बैठे हैं। तो इस तरीके से सवाल को करना है बाबू भैया कि टाइम भी ना लगे और सवाल एक ही बार में आपका सॉल्व हो जाए। चलो अगला प्रश्न। 7 लोग बैठे हैं ना, चलो बिठाते हैं। कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 7 बना लो, उसके बाद दूसरा एक्स्ट्रा बना लो। 1 2 3 4 5 6 7 बना लो। चलो पढ़ते हैं। उसने क्या बोला है कि ए पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर बैठता है, पहला दूसरा तीसरा। ए पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर बैठता है। उसने बोला ए और बी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो बी इधर भी हो सकता है। ए और बी के बीच एक व्यक्ति, यहां से देखो ए तीसरे स्थान पे था, ए और बी के बीच यहाँ पर भी एक व्यक्ति बैठ सकता है। ठीक है। अब देखो कह रहा है सी और बी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठते हैं, तो सी और बी के बीच 1 2 3, है ना? सी और बी 1 2 3, सी और बी के बीच 3 व्यक्ति बैठते हैं। आगे देखो ई जो है सी के ठीक दाएं बैठता है। ई जो है सी के ठीक दाएं बैठता है।
सी के ठीक दाएं कौन बैठता है? ई बैठता है। ये जो ई है ना, ई जो है सी के ठीक दाएं बैठता है। उसने कहा है कि डी जो है डी जी के ठीक दाएं बैठता है, तो डी जो है जी के ठीक दाएं बैठता है। अब यहाँ पर दो स्थान तो ऐसा नहीं मिल रहा है, तो डी जो है वो जी के ठीक दाएं बैठता है, इसमें मिल गया। उसने बोला है एफ के दाएं कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो एफ होगा कहाँ सर जी? तो ये पहला फिगर तो कट गया, एफ हमारा यहाँ पे आ गया। तो एफ के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं सर जी? 3 व्यक्ति बैठे हैं। 3 व्यक्ति कहाँ है सर? ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है डियर फ्रेंड्स, और यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से करना, एक फिगर मत बनाना, नहीं तो एग्जाम हॉल में अगर एक बार सवाल आपका गलत हुआ तो याद रखो उतना टाइम भी लेकर गया और आंसर भी आपका नहीं आया। बात समझ आ रही है? चलो अगले प्रश्न पर देखो। अगला प्रश्न आपके सामने, 6 लोग बैठे हैं उत्तर दिशा की ओर मुख करके। चलो बनाते हैं बाबू भैया, 1 2 3 4 5 6 लोग हैं। चलो दूसरा फिगर ड्रा करते हैं। 1 2 3 4 5 6 लोग बैठे हैं। उसने बोला डी जो है एफ के ठीक बाईं ओर बैठता है। डी जो है एफ के ठीक बाईं ओर, डी जो है एफ के ठीक बाईं ओर बैठता है। अब दूसरे में यहाँ पर डी को बिठा दो, एफ के ठीक बाईं ओर बैठता है। आगे बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 लोग हैं। यहाँ पे बनाओ 1 2 3 4 5 6 लोग हैं। देखो यहाँ पर आपने दूसरे स्थान पे बिठाया था, यहाँ पर डी को तीसरे पे बिठाते हैं, एफ हो जाएगा। यहाँ पर डी को चौथे पे बिठाते हैं, एफ हो जाएगा। बात समझ आई? चलो आगे सवाल को बनाते हैं। आगे सवाल को हम बनाते हैं, ध्यान से समझो। उसने बोला है कि सी जो है बी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठता है। बी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठता है सी। हाँ अच्छा, यहां से बनाते हैं। कह रहा है कि सी जो है बी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर। अगर हमने बी को यहाँ पर बोला तो बी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पर सी हो गया। अगर हमने बी को यहाँ पे बिठाया तो पहला दूसरा तीसरा सी यहाँ पे हो गया। अगर हमने बी को यहाँ पे बिठाया तो पहला दूसरा तीसरा सी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। उसने कहा एफ सी का निकटतम पड़ोसी है। एफ जो है वो सी का निकटतम, अच्छा ठीक है, यहाँ से एक बात तो समझ आ गई कि एफ जो है सी का निकटतम पड़ोसी है, मतलब ये बात तो सही है। यहाँ पर नहीं बन रहा है, यहाँ पर भी नहीं बन रहा है, मतलब ये फिगर तो आपके गलत हो गए। आगे पढ़ते हैं। तो उसने कहा ई जो है सी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठता है। ई जो है सी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठता है, पहला स्थान दूसरा स्थान। यहाँ पर उसने क्या बोला? ए ई के ठीक बाईं ओर बैठता है। ए जो है ई के ठीक बाईं ओर बैठता है। अब उसने बोला, क्या कह रहा है कि पंक्ति के सबसे दाहिनी छोर पर कौन बैठा है? तो पंक्ति के सबसे दाहिनी छोर पर कौन बैठा है बाबू भैया? बी बैठा है। बी, बी कहाँ है सर जी? ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया गया है माय डियर फ्रेंड्स, और यही राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको 3 से 4 फिगर बना लेने हैं, जिससे एक ही बार में आपका राइट आंसर आ जाए और सवाल आपका गलत ना हो। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखो बाबू भैया, 5 लोग बैठे हैं, उत्तर की तरफ मुख करके बैठे हैं। चलो बनाते हैं। 1 हो गया, 2 3 4 5 हो गया। चलो 2 3 फिगर बना लेते हैं, है ना। 1 2 3 4 5 लोग हो गए। आगे बनाते हैं। देखो कितना लोग है, 1 2 3 4 5 लोग हो गए। आगे बनाओ, 1 2 3 4 5 लोग हो गए। 15 से 10 से 5 से 7 सेकंड में आप ऐसे बना सकते हो। उसने बोला डी पंक्ति के बिल्कुल बाएं सिरे पर बैठता है। चलो कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं। डी जो है पंक्ति के बिल्कुल बाएं सिरे पर बैठता है, सब में बिठा दो भाई साहब। डी जो है पंक्ति के बाएं सिरे पर बैठता है। यहाँ पर देखो, कह रहा है ई ए के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठता है। अब देखो ई जो है ए के दाएं सिरे से, ई जो है ए के दाएं सिरे से तीसरे स्थान पर। अगर हमने ए को यहाँ पे माना तो पहला दूसरा तीसरा, ई के दाएं सिरे से तीसरे स्थान पर ए बैठता है। बाकी के ऑप्शन आपके जो है यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे? रॉन्ग हो जाएंगे। क्यों सर जी? क्योंकि अब जगह ही नहीं बचेगा। उसने बोला है कि बी ए के ठीक दाएं बैठता है। बी जो है
ए के ठीक दाएं बैठता है तो हमने बिठा दिया। अब कह रहा है कि डी और ई के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो डी और ई के बीच 1 2 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो 3 कहाँ है सर जी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है डियर फ्रेंड्स, और यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। किसी को दिक्कत समस्या परेशानी तो नहीं हो रही है? 10 दिनों में कंप्लीट रीजनिंग आपको इतना तरीके से सिखाएंगे बाबू भैया कि आप एग्जाम हॉल में 28 प्लस स्कोर करके आओगे। आप ये लिख कर ले लो, और अभी आपको कुछ जरूरी बात जरूर बताएंगे जिससे मेरे हर एक भाई बहन का स्कोर जो है 28 प्लस रीजनिंग में हो जाए। एक ही बात बोलते हैं, 10 प्रैक्टिस सेट और 10 क्लास हमारी देख लो, अगर 28 प्लस आपके ना हो जाए तब कहिएगा। पूरे साल आपने चाहे जिससे भी पढ़ा होगा सीखा होगा, पर मेरी ये 20 क्लास हर एक क्लास पे भारी पड़ेगी, चाहे आपने किसी का पेड क्लास ही लिया होगा। तो भरोसा रखिए, बस आप ध्यान से देखते हुए चलिए, चीजें बढ़िया तरीके से समझाने सिखाने की जिम्मेदारी हमारी है। देखो कह रहा है कि 6 लोग बैठे हैं सर जी, उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। चलो बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 लोग हो गए। यहाँ पर देखो वो कह रहा है कि F के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो F यहाँ पे बैठेगा तभी तो बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठेंगे। उसने बोला D और E के बीच केवल 1 व्यक्ति बैठा है। अच्छा आगे लाइन पढ़ते हैं, F D के ठीक बाईं ओर बैठा है। F जो है वो D के ठीक बाईं ओर बैठा है। उसने बोला D और E के बीच केवल 1 व्यक्ति बैठा है। तो यहाँ पर एक दूसरा फिगर आप तुरंत ड्रा कर लो, ध्यान से समझो बता रहे हैं। देखो यहाँ पर आपका तीसरे चौथे नंबर पे, देखो चौथे नंबर पे डी हो गया, यहाँ पर एफ हो गया। उसने बोला है कि डी और ई के बीच केवल 1 व्यक्ति बैठा है, तो नहीं 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 नहीं, यहाँ पे है एफ और डी। यहाँ पे लाइन कहाँ गई भाई साहब? उसने बोला डी और ई के बीच केवल 1 व्यक्ति बैठा है, तो डी और ई के बीच केवल 1 व्यक्ति बैठा है। ठीक है, हाँ ये भी तो कर सकते हैं कि डी और ई के बीच केवल 1 व्यक्ति बैठा है, क्योंकि हमें नहीं पता है। आगे देखो कह रहा है ए जो है सी के ठीक दाईं ओर बैठता है। ए जो है सी के ठीक दाईं ओर बैठता है, तो ए जो है ओ सी के ठीक दाईं ओर बैठता है। ए जो है सी के ठीक दाईं ओर बैठता है, ये जो ए है ना वो सी के ठीक दाईं ओर बैठता है। आगे देखो कह रहा है कि बी जो है ए के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। बी ए के दाईं ओर से, तो बी जो है ए के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर, अगर बी को यहाँ पे बिठाते हैं फिर तो ये नहीं होगा। बी को यहाँ पे बिठाते हैं तो पहला दूसरा तीसरा, ए के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। पहला फिगर गलत, दूसरा सही हो जाएगा। पंक्ति के सबसे बाएं सिरे पर कौन बैठा है? तो पंक्ति के सबसे बाएं सिरे पर सी भाई साहब बैठा है। कहाँ है आंसर सर जी? सेकंड में दिया गया है बाबू भैया। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अगला प्रश्न, 7 लोग बैठे हैं। एक बार वीडियो रोको, खुद से बनाने का प्रयास करो, ना आए तो 5 सेकंड में आंसर पा जाओ। देखो 7 लोग बैठे हैं ना, बनाते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 है। दूसरा फिगर अपने आप से ड्रा करो, 1 2 3 4 5 6 7 है। आगे देखो पढ़ते हैं सवाल को। कह रहा है यू और ई के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। यू और ई के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो यू और ई के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। एक फिगर एक्स्ट्रा बना लो, देखो ध्यान से समझो। 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं। यहाँ पर देखो दूसरे नंबर पे यू को बिठाया है, यहाँ पर तीसरे नंबर पे बिठाते हैं। यू और ई के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं। एक चौथा फिगर 1 2 3 4 5 6 7 है, यहाँ पर ई हो जाएगा, तो यू और ई के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, इतनी बात हमने बताया। आगे देखो कह रहा है कि डी के दाहिने केवल क्यू बैठता है, तो डी के दाहिने केवल क्यू बैठता है, तो ये फिगर गया, ये फिगर गया। ये देखो डी के दाहिने केवल क्यू बैठता है, 2 फिगर आपके बन गए। उसने बोला ई और डी के बीच केवल 1 व्यक्ति बैठता है। ई और डी के बीच केवल 1 व्यक्ति बैठता है, तो ये भी फिगर गया। आगे पढ़ो, उसने कहा एस जो है ए के दाहिने किसी स्थान पर बैठता है। ये देखो उसने क्या बोला है, यहाँ पर देखो ध्यान से मेरी बात सुनो। यहाँ पर उसने क्या बोला है, ये फिगर गया है ना, तो इस फिगर को हम कट कर देते हैं। देखो उसने क्या बोला, एस जो है ए के दाहिने, एस जो है ए के दाहिने किसी स्थान पर बैठता है। ए एस
एस जो है ए के दाहिने किसी स्थान पर बैठता है लेकिन आर के बाएं किसी स्थान पर बैठता है, तो गैप कहाँ है सर जी? एस यहाँ पर है, ए यहाँ पे बिठा देते हैं, आर को यहाँ पे बिठा देते हैं। बात समझ आई? आर और ए के बीच कितने व्यक्ति हैं? तो आर और ए के बीच एक व्यक्ति, दो व्यक्ति हैं। दो कहाँ दिया है सर जी? थर्ड में दिया गया है बाबू भैया। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये देखो यहाँ पर 6 लोगों की बात कर रहा है। चलो एक बार आप सभी लोग जवाब देने का प्रयास करो। देखो 6 लोग हैं, हमने बनाया सर जी 1 2 3 4 5 6 लोग हैं। दूसरा फिगर 1 2 3 4 5 6 लोग हैं। बनाने में फिगर मत चूकना, नहीं तो सवाल गड़बड़ा जाएगा। देखो एफ के बाईं और केवल 2 व्यक्ति हैं, तो एफ के बाईं और केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। उसने बोला देखो एफ जो है डी के ठीक बाईं ओर बैठता है। एफ जो है डी के ठीक बाईं ओर बैठता है, हमने बिठा दिया। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगर आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को हमने अभी तो शायद किया था बाबू भैया, इस सवाल को तो हमने किया था। चलो देखते हैं उसने क्या बोला है। ए सी के ठीक दाईं ओर, ए जो है सी के ठीक, अच्छा यहाँ पर डी और ई के बीच केवल एक व्यक्ति बैठता है, तो डी और ई के बीच केवल एक व्यक्ति बैठता है। हमने कहा डी जो है तीसरे नंबर पे था, एफ हो गया, और डी और ई के बीच जो है केवल एक व्यक्ति बैठता है। अभी तो हमने इस सवाल को शायद किया था। देखो ए सी के ठीक दाईं ओर बैठा है, ए जो है सी के ठीक दाईं ओर, ए जो है सी के ठीक दाईं ओर बैठा है, ए जो है सी के ठीक दाईं ओर बैठा है। देखो कह रहा है बी ए के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर, बी जो है ए के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, तो ये फिगर कट जाएगा। इसमें क्या बोला, पंक्ति के सबसे बाएं सिरे पर कौन बैठा है? सी बैठा है। अभी तो हमने सवाल को सॉल्व किया था। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, आपसे क्या कहा जा रहा है कि 5 व्यक्ति बैठे हैं। चलो एक बार सभी लोग फटाफट जवाब कमेंट करने का प्रयास करो बाबू भैया। कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। चलो बिठाते हैं। देखो कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 लोग हैं, लेकिन एक फिगर नहीं बनाना, फिगर बनाना 2 3, 1 2 3 4 5 बना लो। यहाँ पे हमने बनाया सर जी 1 2 3 4 5 बना लो। यहाँ पे हमने बनाया 1 2 3 4 5 बना लो। हमने कहा डी पंक्ति के बिल्कुल बाएं सिरे पर बैठा है, तो डी पंक्ति के बिल्कुल बाएं सिरे पर बैठा है सर जी, हमने बिठा दिया। अब देखो उसने क्या बोला, ई ए के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। ई जो है ए के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। ई जो है ए के दाएं, अच्छा यहाँ पर एक लाइन उसने, अच्छा हाँ, ये कह रहा है ई जो है ए के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। ए के दाएं, अगर ए को हमने यहाँ पे बिठाया तो पहला दूसरा तीसरा ई यहाँ हो जाएगा। अब बाकी के फिगर गलत तो हो गए। ठीक है, हाँ ये देखो कह रहा है कि बी जो है ए के ठीक दाएं बैठा है, बी ए के ठीक दाएं, तो बी यहाँ पे बैठ गया। कितने लोग थे सर जी? यहाँ पर सी बचा। कह रहा है डी और ई के बीच, तो डी और ई के बीच 1 2 3 व्यक्ति बैठे हैं, डी और ई के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखो फिर से दिया उसने 7 मित्र। 7 मित्र रेलवे का फेवरेट है भाई साहब, आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाना है। ध्यान से समझो कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। चलो बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं। उसने क्या बोला है, ओ के दाईं ओर केवल 4 व्यक्ति बैठते हैं। ओ के दाईं ओर 1 2 3 4, मामला घबरा गया। ओ को हमें यहाँ सेट करना है। 1 2 3 4, ओ के दाईं ओर केवल 4 व्यक्ति बैठते हैं। उसने कहा ओ और एस के बीच 3 लोग बैठे हैं, तो एस तो इधर नहीं बैठ सकता। ओ और एस के बीच 1 2 3 लोग बैठे हैं, है ना। यहाँ पर उसने कहा एस और एल के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। एस और एल के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, हमने यहाँ तक बना दिया। उसने कहा एन एस का निकटतम पड़ोसी नहीं है। एन जो है एस का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब एन यहाँ पे नहीं बैठ सकता। अब यहाँ पे कहीं बैठेगा, लेकिन एक लाइन उसने बोला है आर एम के ठीक बाईं ओर बैठता है। आर जो है
एम के ठीक बाईं ओर बैठता है, एन यहाँ पे बैठ नहीं सकता तो एन यहाँ पर बैठेगा। उसने बोला है कि एन एस का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ठीक है बाबू भैया। कह रहा है क्यू के दाईं ओर कितने लोग बैठे हैं? हमारे पास 7 लोग थे, 6 को हमने बिठा दिया तो एक व्यक्ति बचा है, क्यू यहाँ पर बैठेगा। और क्यू के दाईं ओर कितने व्यक्ति हैं? तो क्यू के दाईं ओर केवल एक व्यक्ति है। एक जो है ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है डियर फ्रेंड्स, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आज के सभी सवालों को और सिटिंग अरेंजमेंट के चैप्टर को मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही बढ़िया तरीके से देखने, सीखने और समझने का प्रयास किया होगा, और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको बढ़िया तरीके से समझ में भी आई होगी। यदि आपको सारी बातें समझ में आई और आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट आप सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। 10 दिनों में कंप्लीट रीजनिंग इतना तरीके से आपको बताएंगे बाबू भैया कि आपकी ग्रुप डी की परीक्षा में 28 प्लस स्कोर आप करोगे ही करोगे। बस आपको मेरा ये 10 क्लास अच्छे तरीके से देखना है और 10 प्रैक्टिस सेट आपको बढ़िया तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।